सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपका भला करे। परमेश्वर के वचन के जो सुगंधता हम आजमाने के लिए चलो पवित्र वचन की ओर चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 23वां आयत में पढ़ रहे। मत्ती का 7 और 23 आयत। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। ये जो बात हमारा उद्धार करता, हमारा रखवाला, हमारे हर मुसीबत से हमको छुड़ाने वाला यीशु मसीह बोल रहे। बहुत अचंभित बात है ये। 21 में से चंद लोग यीशु के पास आए थे। वो यीशु के पास आकर ये बात बोल रहे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है। यीशु के पास थोड़े लोग आकर यीशु मसीह के साथ ये बात बोल रहे कि हे प्रभु, हे प्रभु। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु ने ये बता रहे कि जो कुछ भी मेरे पास आकर हे प्रभु बोलने से वो स्वर्ग में पहुंचने वाले नहीं है, उसका प्रवेश नामुमकिन है स्वर्ग में। जो स्वर्गीय पिता है, उनकी जो इच्छा जो पूरी करेगा उसी को स्वर्ग में प्रवेश होगा। और उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हम तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं की? चंद भविष्य वक्ता के बारे में परमेश्वर बोल रहे। भविष्य वक्ता खुद स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, आप गौर करके सुनिए। द प्रॉफिट्स ऑफ द होली गॉड, they are not able to come to the heaven. This is the voice of Jesus Christ. ये जो यीशु मसीह का आवाज है, भविष्य वक्ताओं के साथ परमेश्वर ये बोल रहे, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम में दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम किया? ये 3 लोगों परमेश्वर यीशु के पास आए, ये बोल रहे कि हम तेरे नाम में भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी करने वाले स्वर्ग में क्यों नहीं आ सकते? और तेरे नाम में दुष्टात्माओं को निकाले, क्या दुष्टात्मा निकालने वाले स्वर्ग में नहीं आते क्या? और तेरे नाम में बहुत आश्चर्य काम हमने किया। एक भविष्यवाणी की, दूसरा दुष्टात्मा को निकाल दिया, तीसरा बहुत सारे आश्चर्य काम किया, आश्चर्य कर्म किया। ये 3 ये समझ रहे कि हम परमेश्वर के सेवक लोग हैं। अरे भाई साहब, पवित्र बाइबल ये क्या बात बोल रहे, सुनिए। हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु का आवाज सुनिए। आप भविष्यवाणी करते होंगे, नबूवत, आप नबी होंगे और नबूवत करते होंगे। भविष्य वक्ता है, आप भविष्य करते होंगे। और परमेश्वर के पवित्र नाम में आप दुष्टात्माओं को निकाल सकते और परमेश्वर के नाम में आश्चर्य काम भी आप कर सकते हैं। वो करने के बावजूद परमेश्वर आपसे ये बोल रहे कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ये बहुत आश्चर्य की बात है। आई डोंट नो, जीसस इज सेइंग दैट आई डोंट नो, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। और एक बात बोल रहे, हे कुकर्म
करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जीसस इज आस्किंग देम टू गो अवे, इन अदर सेंस, चलो निकल दो यहां से, मेरे पास नहीं रहने का नहीं। इसी मत्ती का सुसमाचार 11 में यीशु मसीह हमको क्या बोल रहे, 11 का 28वां वचन, मत्ती का 11-28वां वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से डूबे हुए लोगों, परमेश्वर बोल रहे यीशु मसीह जब वो देहधारी बनकर मुजस्सिम होकर इस दुनिया में जब वो जीवित था, अब सूली पर मरा नहीं, और दुनिया में अभी जब वो जीवित था, फिर बाद में अब भी वो जिंदा खुदा है। ये बोल रहे हैं सब परिश्रम करने वाले और बोझ से डूबे हुए लोगों को बोल रहे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर बुला रहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और मार्कुस का सुसमाचार 1:17 में क्या परमेश्वर बोल रहे, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे आओ, आओ बोल रहे परमेश्वर, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुओं बनाऊंगा। पीछे आओ बोल रहे परमेश्वर, यू फॉलो मी, मेरे पास आओ। परमेश्वर बुला रहे, मेरे पास आओ, यू फॉलो मी, मेरे पास आओ, आओ आओ। यीशु के पास जाना है। पवित्र बाइबल ये बात हमसे कहती है कि हम यीशु के पास तुरंत चले। और याकूब का लिखा हुआ पत्री में एक बात वहां पर लिखा हुआ है, हम वहां पढ़ लेते हैं। याकूब का 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वहां भी तुम्हारे निकट आएगा। सुनिए, परमेश्वर के निकट आने के लिए वचन हमको बुला रहा है, और हम उनके निकट में जाए और वो हमारा निकट में आएगा। जो परमेश्वर के निकट जाना है, जो परमेश्वर के पास जाता है, ये एक वर्ग लोग है, ये एक अलग पलटन नहीं है। दूसरा पलटन है परमेश्वर जिनको मेरे पास से चले जाओ। आप परमेश्वर चले जाओ बोलने वालों में से है या बुलाने वालों में से है? यीशु हमको बुलाना है, लेकिन हमको चले जाने के लिए कभी भी नहीं बोलना। बाइबल 2 बातें बोलती है, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। आपकी मसीहत बुलाने के लिए है, नहीं तो परमेश्वर से दूर निकालने के लिए है। आप थोड़ा सोचिए, whether God is asking you to come near to him or asking going out from his presence। परमेश्वर के हुजूरी में आने की आत्मिकता आपके में है या परमेश्वर की हुजूरी से दूर जाने की आत्मिकता आप में है? सुनिए और सोचिए, परमेश्वर हमको बचा लेगा। यीशु के पास आएंगे और घुटने टेके पश्चाताप होकर प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमको अपनाए। परमेश्वर आपकी भला करे, उद्धार करे। जय मसीह की।